करता है। नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। इस वक्त मैं मुंगेर लोकसभा के बरियारपुर बाजार में हूं। बरियारपुर बाजार, जैसा कि हम जानते हैं, यह मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है। लोकसभा चुनाव में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का हालचाल लेने के लिए हम निकलते हैं और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या लोग सोचते हैं अपने जनप्रतिनिधि के बारे में, सरकारों को मूल्यांकन करने का उनका आधार क्या है। इसी क्रम में हम इस वक्त बरियारपुर बाजार में हैं। जैसा कि मैं अक्सर बताता हूं कि चाय की दुकान अक्सर राजनीतिक चर्चा का केंद्र होती है और आप चाय की दुकान पर जब भी आएंगे तो निराश नहीं होंगे। यहाँ पर आने वाले लोग राजनीतिक रूप से सजग होते हैं और कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि मुंगेर लोकसभा का चुनावी मुद्दा क्या है। क्या नाम है आपका? कुलदीप पासवान। यहीं के रहने वाले हैं जी। और क्या करते थे? बैठे, अब बेरोजगार हो गया है। अच्छा अच्छा, मजदूरी करते थे, बेरोजगार हो गए। जी जी, उम्र के कारण भी होगा। और बाल बच्चा सब? बाल बच्चे, एक तो लड़का है। अच्छा अच्छा, क्या करते हैं वो राजमिस्त्री के काम करते हैं। आपके यहाँ तो 13 तारीख को चुनाव है जी। चौथे चरण में है ना? तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा क्या रहेगा मुंगेर लोकसभा का? मुद्दा लोकसभा का रहेगा, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। मुद्दा यही है, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, बाल बच्चा को नौकरी मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। पकौड़ा बेच के काम नहीं चलेगा। मतलब जब भी हम देखिए, दो तरह का तर्क होता है। एक तो जो सत्ता विरोधी और सत्ता समर्थक का तर्क होता है। सत्ता समर्थक का कहना है कि इतना इतना तो नौकरी दिया नहीं जा सकता है सरकारी नौकरी लोगों को, और विरोधी का कहना है कि पकौड़ा रोजना तलना कोई तो रोजगार नहीं है। जाहिर बात है कि जितनी योग्यता है उसके हिसाब से नौकरी चाहिए। तो आपका क्या मानना है कि सबको सरकारी नौकरी दिया जा सकता है? नहीं, सबको रोजगार नहीं दिया जाता है, कुछ को तो दिया जाता है। कुछ को दिया देता है कि कौन वैकेंसी निकाला है मोदी? बात बोलिए। अच्छा, महंगाई वगैरह के बारे में क्या सोचते हैं? महंगाई तो आज से जब शुरू हुआ है भारत में, तो धीरे धीरे महंगाई चढ़ ही रहा है। कोई सरकार ने महंगाई कम करता है, धीरे धीरे कोई भी आएगा तो महंगाई बढ़े करेगा। लेकिन जब मोदी जी आए थे तो उसके पहले ये नारा दिए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई मोदी जी के राज्य में कुछ आपको लगता है कि महंगाई कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ है। तो इस बार क्या मुंगेर परिवर्तन के लिए वोट करेगा या? हमको तो अनुभव है कि परिवर्तन होगा मुंगेर में परिवर्तन होगा। अच्छा, आपके जो स्थानीय सांसद हैं लल्लन सिंह, उनका काम कैसा है? वो आपके जो सांसद हैं उनका काम कैसा है? उनका काम तो हमारे नजर में नहीं झलकता है। कहाँ किया होगा, बरियारपुर जिले में उसका काम नहीं है। बरियारपुर में आप लोगों को काम नहीं नजर आ रहा है? ठीक। और उनके जो अभी अगेंस्ट में आए हैं अशोक महतो और उनकी पत्नी हैं, यहाँ से शायद कैंडिडेट होंगी, तो आप लोगों को उनके बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में यही जानते हैं कि कर्मठ कैंडिडेट है, अपना नौकरी छोड़ करके जनता की सेवा करने के लिए आया है। हम लोग उसको साथ देंगे, समझ गए ना? और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है? हमारे मुरारी यादव नाम से। क्या करते हैं? मैं सब बिजनेस कर दूध दही के कारोबार। अच्छा, अभी जो 13 तारीख को चुनाव है जी मुंगेर में, तो आपको क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा? मैं सब बदलाव खोजे, बाल बच्चा ले रोजगार खोजे, नौकरी चाकरी खोजे। 10 साल के दरमियान में मोदी जी की करल के, देश लिए करल के, बिहार लिए कुछ नहीं करल के। लैदा कारबा चार दे खाए माल खाए वाला पूरा काम चलता है, इसलिए हम चाहे बदलाव के लिए। तो आपको किससे उम्मीद है? कांग्रेस से उम्मीद है? राहुल गांधी से? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल गांधी जी। तो आप लोगों को उम्मीद है कि वो बनेंगे तो अच्छा काम? जी जी, अच्छा काम करेगा। तेजस्वी यादव भी बोला है कि 1 करोड़ नौकरी ही देंगे, तो लोग तो नौकरी बाल बच्चा लिए नहीं करता है, तो बदलाव करेंगे तब ना नौकरी चाकरी होगा बाल बच्चा को। अच्छा, नौकरी चाकरी में अभी हम लोग देखते हैं कि नीतीश जी के अलग दावा कर रहे हैं कि शिक्षक का बहाली हम निकाले, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम निकाले। तो आप लोग किसको मानते हैं सही? हम तेजस्वी यादव को मानते हैं। जब शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव का आदमी था तब ये बहाली किया। नीतीश कुमार 17 साल बीजेपी में रहते क्या किया? तकनीक नहीं झलक रहा था भाई की नौकरी चाकरी निकाले या निकाले,
तक अपनों मनसता के बाद से तेजस्वी यादव ने नौकरी निकाला, 10 लाख का तो 5 लाख दिया। 7 लोग का रहा ना भाई, सभी जाति का हुआ ना हुआ, जाति तो खलित नहीं हो गया इसमें। हमें सब बदलाव खोजते हैं। राहुल गांधी बोला कि मेरे सरकार आएगा तो 500 में सिलेंडर दिया जाएगा गरीब गुरबा के, और वो 500 में सिलेंडर और 200 यूनिट फ्री बिजली। अच्छा, ओकरा पर भरोसा है। 10 लाख में 5 लाख दिया तो भरोसा है पब्लिक को, इसीलिए हम सब बदलाव चाहते हैं। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी एक बयान दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपका मंगलसूत्र भी लेके मुसलमानों में बांट देगी। सुने थे ये बयान के बारे में, जानते हैं? नहीं, बिहार के बारे में हमने सुनते हैं, मगर मोदी जी खाली झूठे की सरकार है। मोदी जी बोला है कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे। मोदी जी पूंजीपति सरकार है, खाली झूठे की सत्ता है, उसके पास कुछ नहीं है, समझे। अपनी मोदी जी की गारंटी है कि नहीं बनेगा सरकार। अच्छा, यादव समाज में मोदी जी का को वोट पड़ता है या लोग क्या सोचते हैं? यादव समाज के लोग क्या सोचते हैं ज्यादातर? वो मोदी जी को कांग्रेस के राज में देखल के कि भाई कांग्रेस राज नहीं करी रही। देखिए मोदी के राज में 10 साल दरमियान देखलिए, देखला के बाद सारा खेल झूठा खाली बोले छे, कहीं कुछ बिहार लिए नहीं कर। मतलब पहले आप लोग वोट देते थे, इस बार नहीं दीजिएगा? इस बार नहीं देंगे, नहीं। आपका क्या नाम है भैया? प्रमोद पासवान। क्या करते हैं प्रमोद जी? हम टोटो चलाते हैं। टोटो चलाते हैं। क्या लगता है 13 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ, क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा जो भाई साहब बोले वही मुद्दा रहेंगे, जो मेरा भाई साहब है बोल दिए वही हम बोल, क्या बोलेंगे? मतलब बदलाव आप लोग को भी लगता है? हाँ बदलाव, हाँ बदलाव। सांसद के काम से खुश नहीं है? कुछ नहीं, कहीं नहीं उसका कोई कुछ बरियारपुर में कुछ है ही नहीं उसका। अच्छा, मोदी जी कहते हैं क्या कि हम बहुत सारा स्कीम लागू किए, गरीबों को जो है हम अनाज देते हैं 5 किलो, उज्ज्वला योजना में हम लोग गैस सिलेंडर दिए, आयुष्मान कार्ड बनाए, बहुत सारा काम किए। तो आपको क्या लगता है? आयुष्मान कार्ड ले से क्या हुआ? खाली वो अगरबत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, उसको तखा पर अगरबत्ती जलाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं, उसको कोई फायदा नहीं है उसका। झूठो ही सब है, ढकोसला है ये सब। हाँ, ये सब ढकोसला है। अच्छा, तो आप लोगों को विश्वास मतलब उनके बातें पे नहीं है? नहीं। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महेश मान जी। क्या करते हैं मांझी जी? मजदूरी करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी जगह का। 13 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ, क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो यहाँ पर रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, नारी सम्मान का मुद्दा है। ये सब मुद्दा जिसके पक्ष में होगा उसकी तो और वोट जाएगी। तो क्या लगता है कि मोदी जी की सरकार में जो आपका विषय है रोजगार का विषय, कैसा रहा है? मोदी जी के बारे में आप पूछते हैं तो हम तो कहते हैं बिहार क्या पूरे देश में परिवर्तन होगा, पूरे देश में, पूरे भारत में परिवर्तन होगा। मतलब आपको लगता है कि पूरे देश सरकार इस बार बदलेगा? होगा, परिवर्तन होगा, इस मुद्दे पर परिवर्तन होगा। अच्छा, मतलब रोजगार के मुद्दे पे एकदम विफल रहे? एकदम, हाँ, रोजगार के मुद्दे पर यहाँ वोट होगा। अच्छा, महंगाई वगैरह के बारे में क्या सोचते हैं? महंगाई में ये मतलब यदि दूसरी सरकार बनती है तो महंगाई तो खत्म हो जाएगी, कंट्रोल होगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो मोदी जी महंगाई रोकने में सफल रहे हैं? वो सफल रहे। अच्छा, मोदी जी का ऐसा कोई वादा जो आपको लगता हो कि मोदी जी जो वादा किए और पूरा किए? पहले चुनाव में इन्होंने बोले थे कि प्रत्येक आदमी, भारत के प्रत्येक वासी को 15-15 लाख रुपए देंगे, इंतजार करते अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे, वो सारा काम विफल हो गया। अभी तो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को जेल भेज दिए, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिए, तो ये अच्छा दिन का शुरुआत है, भ्रष्टाचारी को हम जेल भेज रहे हैं। वो जानते हैं कि ये कुत्ता हमको काटेगा, इसलिए वो कुत्ता को बंद कर देता है। मतलब अभी जो मोदी जी अभी एक चीज कहते हैं, बार बार कहते हैं क्या कि हमारे सरकार में जो है हमने दुनिया में डंका बज रहा है भारत का, और मोदी जी के समर्थक लोग भी कहते हैं कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। तो क्या आपको लगता है कि विदेश नीति को देख के वोट देना चाहिए, या विदेश नीति सही है या गलत है? हमको विदेश, लंदन और अमेरिका से क्या लेना, हमको भारत में रहना, इसलिए भारत की स्थिति को देखना, भारत की स्थिति, बिहार की स्थिति को देखना। बाकी मोदी जी का हीरा का माला पहना रहा, उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपके बरियारपुर में कैसा विकास हुआ है सांसद ललन सिंह के राज में? बहुत कुछ नहीं हुआ है, फोकस है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं, कोई नहीं। कभी
कल्याणपुर में उतरता है, बस एगो यही विकास हुआ। क्या विकास हुआ है? मुंगेर से चलता है और कल्याणपुर में जाके रुकता है, बस यही विकास है और कोई विकास नहीं उसका। बस मतलब वो आते नहीं है? नहीं। आप लोगों को भी कभी कोई मुलाकात नहीं? नहीं तो और भी लोग हैं, बात करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है जी? नाम क्या है आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार पासवान। निरंजन जी, क्या करते हैं? क्या करते हैं, अभी घर में अपना रोजगार धंधा इधर उधर है। 13 तारीख को चुनाव है, हम लोग आए थे चुनावी हालचाल लेने के लिए, माहौल समझने के लिए, मुद्दा समझने के लिए कि क्या रहेगा चुनाव का मुद्दा, मुंगेर का मुद्दा क्या रहेगा। मुंगेर का जो संसद बढ़िया रहेगा, जो पार्टी बढ़िया, उसको वोट दिया जाएगा, जो विकास हो। तो आपके जो सांसद, वर्तमान सांसद हैं, उनका काम को आप लोग कैसा मानते हैं? उसका काम तो लचर पचर अभी तक है, इसलिए जनता उससे नाखुश है। जो विकास करेगा उसको जनता जो वोट देगी। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, इनका मोदी जी का काम कैसा मानते हैं? मोदी जी का है तो बेरोजगारी ला दिए देश में, बहुत ही स्टूडेंट बेरोजगार पड़े हुए हैं, सब निजीकरण कर दिए। और क्या, विकास होना चाहिए। तो आप लोगों को लगता है कि परिवर्तन का संभावना है? ये परिवर्तन होना चाहिए। तो मुंगेर में हम लोग आशा, मुंगेर में आशा है परिवर्तन का। हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप पासवान हैं, हम बहुत सारे पासवान लोगों से आपके समाज में यहाँ पे बातचीत किए, तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि क्योंकि चिराग पासवान एक पासवान जाति के नेता है और एनडीए में है, तो पासवान जाति का वोट एनडीए में चला जाएगा। और ये अधिकतर पत्रकार लोग भी सब जगह बोलते हैं और नेता भी इस चीज का दावा करते हैं, लेकिन जब हम आपसे के जैसे लोगों से बात करते हैं तो स्थिति अलग पाते हैं। पासवान जाति से मतलब नहीं, जितना भी बेरोजगार आज जो है विद्यार्थी, कितना भी अप्रेंटिस करके बैठे हुए, लाखों 2 लाख सब बेरोजगार पड़े हुए हैं। इस तो बेरोजगारी ला दी है, या किसी का सरकार हो तो बेरोजगारी छा गया ना। मतलब मुद्दे की राजनीति, मुद्दे की राजनीति है उसमें। अभी लाखों 2 लाख विद्यार्थी बेरोजगार पड़ा हुआ है, उसको कोई रोजगार धंधा भी नहीं, क्या करेगा वो? गलत चोरी डकैती करेगा, उसके लिए सरकारी वैकेंसी बंद है, सरकारी वैकेंसी बंद है, सब निजीकरण हो गया। इसके अलावा जो वैकेंसी आता है तो उसमें पेपर लीक हो जाता है, सब लीक हो जाता है, उसमें क्लोज कर दिया जाता है, बंद, वैकेंसी बंद। इसलिए विकास हो तभी है ना कुछ होगा सर। तो आपको लगता है कि मुंगेर इस बार मुद्दे के लिए वोटिंग करेगा? जी सर, जी सर। और भी कुछ लोग हैं, बात करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे क्या है मुंगेर का चुनावी मुद्दा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचरित्र पासवान हुआ। क्या लगता है क्या रहेगा चुनावी मुद्दा मुंगेर का? चुनावी मुद्दा तो महागठबंधन और जो आपका वही रहेगा, बेरोजगार के ऊपर है। तो रोजगार इस बार है चुनाव के केंद्र में? केंद्र में रहे न रहे, अग्निपथ वाला हुआ कि नहीं, क्या हुआ? अग्निवीर वाला जो आया, अग्निवीर वाला जो हुआ 4 साल के लिए, बताइए क्या करेगा? उसके बाद में कैंसिल होता है बहुत सा परीक्षा, बेरोजगार बढ़ गया है, उसके बाद महंगाई भी बढ़ा हुआ है। तो आपको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, इस सब पे इस बार वोट होगा, वोट पड़ेगा? वो तो जनता जनार्दन आपको जवाब ही दे दिया है, बस समझ जाइए। अच्छा, चिराग पासवान फैक्टर काम नहीं कर रहा है क्या पासवान समाज में इस बार? चिराग पासवान मेरे यहाँ का थोड़े है, चिराग पासवान मेरे यहाँ के तो नहीं है। हम जब पासवान समाज के लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चिराग पासवान हमारे में, वो मेरे यहाँ तो नहीं है भाई, हम क्यों बोलेंगे उनके बारे में। यानी कि आपको स्थानीय मुद्दा और स्थानीय चीजों को देखना है। जी हाँ। क्या नाम है बाबा? कृष्ण मगारी। क्या जो है, कितनी उम्र हो गई आपकी? 85 साल। 85 साल। एक लंबा आप देख लिए चीजों को, चुनाव को भी लंबा देखे होंगे, मुंगेर लोकसभा को भी देखे होंगे। आपको क्या लगता है जो 10 साल मोदी जी का रहा है, इसमें कुछ परिवर्तन नजर आया है पहले के तुलना में? वो कहीं कुछ नहीं है, मतलब जैसा कांग्रेस का राज था वैसा ही नजर आया? परिवर्तन कहाँ हमको झलक रहा है, कोई परिवर्तन नहीं झलक रहा है। हम लोग के यहाँ आगे क्या हिंदुस्तान के अंदर हुआ होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ कोई परिवर्तन कहाँ है? कोई कारखानों ने खुला, कोई कुछ ने बना, कहीं कोई न, बरियारपुर में कहीं कोई तरह का कहाँ प्रोग्रेस है? कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो मतलब आपको लगता है कि सरकार, ये सरकार भी पहले के सरकारों की तरह ही रही? अब इतना हम नहीं बता सकते हैं, ये जो परिवर्तन नहीं है वो हम आपको बताए कि परिवर्तन नहीं है। कल कारखाना वगैरह की अपेक्षा है? लालू जी बरियारपुर में पास किए थे मननपुर होकर के रेल लाइन, लेकिन पास करके शिलान्यास कर दिया, अब 10 बस्ता में पड़ा रह गया। लालू जी हट गए तो 10 के 10 कहाँ कुछ हुआ।
जब पास कोई सरकार कर देता है कोई चीज को तो उसको धरातल पर लाना चाहिए ना। चाहे आप ही आइए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहाँ आया? आपका कुछ नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं है। अब वोट जिसको दे वो तो अपना अपना वो तो अपना निजी चीज है, लेकिन आपको लगता है कि मुद्दा आधारित राजनीति मुद्दा जो है वो बोले कोई भी सरकार आवे उस अनुसार काम करना चाहिए, उस अनुसार काम करना चाहिए, मेरा यही कहना है। जी, क्या नाम है? भविष्य ज्यादा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मोदी जी का सरकार को कैसा मानते हैं? काम कैसा है मोदी सरकार का? हम लोग को तो मोदी सरकार कुछ नहीं समझ में आता। कुछ नहीं। 5 किलो राशन मिलता है? मिलता है तो ओकरा से दिन कट जाएगा 5 किलो से। अच्छा। और ये मिलते उज्ज्वला से गैस कनेक्शन मिला है? नहीं मिला है। नहीं। आयुष्मान कार्ड? हाँ वो मिला है। इलाज कहीं कराए हैं आयुष्मान कार्ड से? नहीं कहीं इलाज की नहीं। जरूरत पड़ा है कभी? नहीं। तो मोदी जी कहते हैं क्या कि कुछ उपलब्धि गिनाते हैं, उसमें कहते हैं क्या कि हम जो है आयुष्मान कार्ड दिए, अनाज दे रहे हैं लोगों को, और साथ में हम जो है लोगों को गैस कनेक्शन दिए उज्ज्वला से, राम मंदिर बनवाए, धारा 370 हटाए, तो ये सारा चीज को उपलब्धि बताते हैं। तो हम लोग तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग तो उसको वोट नहीं देंगे। अच्छा अच्छा, हम देंगे तो लालटेन ही में देंगे। लालटेन में ही दीजिएगा। तो इस बार जो है लगता है अशोक महतो के साथ हाँ अभी चांस तो है। चांस है। अपना मत करेंगे और इसका को अब होने सकता है। सहारा का पैसा नहीं मिल रहा है सहारा का पैसा जमा किए हैं, पैसा 1 लाख रुपया नहीं दे रहा। हम बेटी शादी ब्याह करेंगे कैसे करेंगे? सीधा हड़प कर दिया। क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम मजदूरी साग सब्जी बेचते हैं। ये सब्जी बेचते हैं? हाँ, नौकरी ने कोई कम देता है, हमें पैसा देता है। मजबूरी है, फोन से आना तो क्या होगा? कमाएंगे तब तो खाएंगे। तो कब कितना साल का जमा है सहारा में? सहारा में करीब इधर टाइम हो गया 2 साल इधर हो गया है, नहीं दे रहा है। 2 साल से मैच्योर हो गया लेकिन पैसा नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। आप लोग कहीं और शिकायत वगैरह नहीं किए? अपने जनप्रतिनिधि नेता कोशिश करें कहा कि वहाँ देगा तब ना, ऊपर नहीं दे रहा, हम क्या करें? मतलब सहारा का हमारे यहाँ पे भी लोगों को पड़ा है। आपके जैसे बहुत लोग होंगे यहाँ तो? हाँ, बहुत गरीब लोग होंगे, खाने कमाने वाले, जिनसे डेली के आधार पे उनसे भी सब पैसा समझ लिया, सब का ले लिया। दे नहीं रहा। कितना रुपया बोले आपका है? वही जाके 80,000 के लगभग है। अच्छा अच्छा। और कहाँ घर है आपका? बाजारे पे है। बाजारे में। क्या नाम है? प्रमोद साहब। अच्छा। और आपका सब्जी वगैरह का अपना कारोबार है? बाल बच्चा कैठे है? बाल बच्चा हमारा यही सब है, 3 गो है। 3 दूजी में है, 5 गो है। एगो माँ को वृद्धा पेंशन मिलता है 400 महीना बस। 400 रुपया महीना बस? हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। अच्छा, तो आपका ये जो आवास वगैरह है, प्रधानमंत्री आवास, ये सब मिला है? इंदिरा आवास के कहाँ मिला है सर? कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है। इंदिरा आवास भी नहीं मिला आपको? बाबूजी को मिला था, उसमें भी पैसा करता है, वीडियो के यहाँ जाइए, फिर सीओ यहाँ जाइए, वहाँ से बैंक जाइए तो दे भी नहीं करता पैसा। बाबूजी हमारा डेट कर गया। अच्छा, पैसा उनके पिताजी के नाम पे आया, बैंक में है? बैंक में नहीं दे रहा है। कहा जाता है यहाँ पे सीओ वीडियो आती, वीडियो से बता के अब पैसा मकान बनाएंगे तो आपको जल्द जाना होगा। यहाँ पैसे देता है, मकान कैसे बनाए गरीब आप? तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था। इस वक्त बरियारपुर बाजार से मुंगेर लोकसभा की स्थिति, धरातल पर क्या स्थिति है, लोग क्या सोचते हैं चुनावों के बारे में, क्या सोचते हैं मुद्दों के बारे में, और सरकारों को मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं, सरकारों के कामों का मूल्यांकन कैसे हो रहा है जनता के बीच में, इसी को दिखाने का एक प्रयास बरियारपुर बाजार से। मैं बाबुल विवेक, बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।